चलिए पिछले क्लास में हम लोग ये रेशियो निकालना सीख रहे थे। यहाँ पर दिया हुआ है कि A/B का वैल्यू 2:3, B/C का वैल्यू है 4:5, C/A का मान पूछा गया। आपसे बोला गया था कि रेशियो हमारा कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब जो कॉमन टर्म है वो बीच में, A/B, B/C, कॉमन टर्म आपका B बीच में दिया हुआ है, मतलब रेशियो निकालेंगे। किसका किसका निकालना है? आपसे पूछा C/A, तो A/C निकालने के लिए बोला गया था। A/C निकालने के लिए आपसे कहा गया था कि इसमें काम क्या करेंगे, पहला टर्म जब फाइंड करना होगा A आपका, तो पहला पहला टर्म जितना भी रेशियो दिया होगा उसके पहले पहले टर्म को आपस में गुना करेंगे। 2 में 4 से गुना करिएगा तो लिखिएगा आप 8। C का मतलब लास्ट टर्म, 3 में 5 से गुना करेंगे तो बोलिएगा 15। ये आपका 8:15, ये आपका रेशियो बन के आएगा A/C। क्वेश्चन पूछा हमसे C/A बताइए, हड़बड़ा के 8 और 15 नहीं मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा C/A, इसका मतलब है कि 15:8, ये वाला ऑप्शन जाएगा पहला। समझ में आया? दिक्कत है भाई, बुझाया कि नहीं रे? यस सर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है A/B का रेशियो, B/C का रेशियो, C/D। आपसे पूछा ABCD का मान बताइए। आपसे कहा गया था कि ABCD वाले टर्म में सबसे पहला काम तो A का मान निकाल दीजिएगा, पहला पहला टर्म को गुना करते हुए। 1 में 5 से गुना करेंगे, फिर 9 से गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, गुना 1 45, 45 ही बोलिएगा A का मान। इसके बाद आपसे नोट करके लिखवाया गया था कि पहला टर्म से डिवाइड करते हैं, दूसरा टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 45 में 1 से भाग करिएगा तो 45 रहेगा, 3 से गुना करिएगा 135 हो जाएगा। अब 135 में 5 से भाग करिएगा, 135 डिवाइडेड बाई 5 27 बोलिएगा, 27 गुना 7 189, 189 डिवाइडेड बाई 9 करिएगा, 21 इंटू 7 147। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। जोड़ के देखिए, कटने वाला है 5 4 9, 5 3 8 1 9, 9 8 17 1 18, 7 4 11 1 12। 9 से तो नहीं कटेगा पूरा, 3 से कटने वाला है, 3 से काटिएगा तो लिखिएगा 15, 3 से काटिएगा लिखिएगा 45, 3 से काटिएगा लिखिएगा 63, 3 से काटिएगा लिखिएगा 49, 15 45 63 49, पहला नंबर ऑप्शन। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, बढ़ते हैं आगे। A/B, B/C, C/D का रेशियो दिया हुआ है, A/D पूछा। आपको बोला गया था कि A/D का मतलब है पहला टर्म का गुना A मिलाएगा, दूसरा टर्म का गुना D मिलाएगा। 2 में 4 से फिर 6 से गुना करिए, 6 चौके 24 गुना 48, 6 चौके 24 गुना 48 A का मान। D का मतलब है कि 3 गुना 5 गुना 7, 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 105, 15 × 7 = 105, 48:105। 3 से काटेंगे तो 16, 3 से काटेंगे तो 35, 16:35 आपका आंसर है, 16:35, सी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे दिया है 2A = 3B = 4C, 2A = 3B = 4C, ABC का मान बताइए। इसमें दिक्कत हो गया भाई? यस सर। मैं आपसे बोला कि A/B का मतलब है A/B का टर्म, B/C का मतलब है B/C का टर्म, और C/D का मतलब C/D। इसको आपस में गुना कर दीजिएगा तो सोचिए कि क्या मिलेगा। तो बोलेंगे हम लोग कि B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो ये हो जाएगा A/D। ठीक है भाई? तो इसका मतलब है कि पहला पहला टर्म A/B का मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। इसीलिए 2 में 4 और 6 से गुना करके लिखते हैं, 2 में 4 और 6 से गुना करते हैं तो A का मान 48 बन के आएगा। फिर 3 में 5 से फिर 7 से गुना करते हैं, यही आपका 105 बन के आएगा, 3 गुना 5 गुना 7। तो ऊपर में 2 4 6 का गुना 48 देगा, 3 5 7 का गुना नीचे में 105 देगा, काटिएगा तो 16 35 का रेशियो, सी नंबर ऑप्शन यही आंसर है। सर अगर जो 3 डिजिट वाला था उसको इनटू करेंगे ना?
क्या बोले? सर जो 3 नंबर वाला था ना, पहले डिवाइड किए थे फिर इंटू किए थे। देखिए उसमें, हाँ अच्छा हाँ ठीक है, समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे थे। जैसे इसमें किए थे पहला से डिवाइड, दूसरा में गुना ना। हाँ तो यहाँ पे ए इज टू डी केवल पूछा गया है। जो सबसे हाँ पहला टर्म ए और सबसे लास्ट टर्म डी, केवल 2 टर्म सबसे पहला सबसे लास्ट पूछा जाएगा। तो इसमें यही लगाइएगा, पहला पहला टर्म का गुना अंतिम अंतिम का। ठीक है, आप इसको यस लगा सर। सकते हैं जैसे आपका मन है ना वैसे हम्म। निकालने का। तो आप ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी ये पूरा निकालिएगा। तो वहां से फिर फाइंड करिए। जैसे ये पूरा निकालेंगे तो 2 में 4 और 6 से गुना करेंगे तो 48 बन के आएगा भाई। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 48 ए का मान। ठीक है, यस सर। 48 में पहला से भाग दीजिएगा तो 24 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 72। 48 डिवाइडेड बाई 2, 24 गुना 3 72। अब फिर क्या करिएगा, 72 में 4 से भाग करिएगा, 72 डिवाइडेड बाई 4 18 बन के आएगा। 18 में 5 से गुना करिएगा, 90 हो जाएगा। 90 में 6 से भाग करिएगा, 15 सत्ते 105। आप देखेंगे 3 से कटने वाला है, 16 24 30 और 35। आपसे पूछा ए और डी का मान बताइए, ए इज टू डी, तो आप 16 को लिखेंगे ए की जगह पे, 35 को लिखेंगे डी की जगह पे, यही आपका आंसर बन के आएगा। तो जब सबसे पहला सबसे लास्ट पूछा जाएगा तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है भाई। आप यस सर। इसको केवल करके निकल जाइएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या काम करिएगा समझिए ध्यान से। जब 2a बराबर 3b बराबर 4c, आपसे पूछा गया है a इज टू बी इज टू सी बताइए। a का मान पूछा गया मतलब a को हटा दीजिए। तो a का मान पूछा गया, a को हटा दीजिएगा तो 4 तिया 12। इस तरह का बताया गया था आपसे कि जिसका मान पूछे उसको हटा देंगे। तो 4 तिया 12 लिख दीजिएगा। ए का मान लिखिएगा यहाँ पे 12, बी का मान पूछेगा, बी को हटा दीजिए। इसका मतलब 4 दूना 8 लिखिएगा। सी का मान पूछा गया, सी को हटा दीजिए, इसका मतलब 3 दूना 6 बोलिएगा। तो 12 8 6 का मतलब है 6 4 और 3। 6 इज टू 4 इज टू 3, 6 इज टू 4 इज टू 3। सी नंबर आंसर है। ये वाला भी बताए थे आपसे कि 1/3 ए का मतलब क्या है कि a/3 बराबर b/4 बराबर है c/5। आपसे पूछा a इज टू बी इज टू सी का मान बताइए क्या होगा। जब ये बट्टा के रूप में होगा तो जो दिया हुआ है उसी को लिख दीजिएगा आंसर। 3 4 और 5, 3 इज टू 4 इज टू 5, 3 4 5, यही आपका आंसर है। ये गुना वाले टर्म में इग्नोर कर करके लिखिएगा दूसरा वाले को, और बट्टा वाले केस में जो जैसा है उसी को लिख दीजिएगा आंसर। इसमें सोचिए, ए बी का मान, सी बी का मान, सी डी का मान, ई डी का मान दिया था, सी ए डी ई पूछा। आपसे बोला कि इसको पहले कंटिन्यू करिएगा। ए इज टू बी का मान दिया है, फिर बी इज टू सी का मान, सी इज टू डी का मान, फिर डी इज टू ई का मान, फिर ए बी सी डी का मान निकालिएगा। ए बी सी डी ई का मान निकालिए, निकालने के बाद तब सी ए डी ई का मान निकालिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सोचिए कि ए बी सी डी ई का मान, यहां से आपको समझ में आया कि a इज टू बी का वैल्यू दिया है 3 इज टू 5, b इज टू सी का मान समझ में आया हमको कि जब c इज टू बी 1 इज टू 2 तो b इज टू सी का मान 2 इज टू 1 हो जाएगा। c इज टू d का मान 4 इज टू 3 दिया हुआ है भाई। अब e इज टू d है 5 इज टू 1, तो d इज टू e कितना हो जाएगा, 1 इज टू 5। हमसे पूछा सी ए डी ई, तो हमको उससे नहीं मतलब है, हमको मतलब है ए बी सी डी और ई का रेशियो क्या होगा, आपको इससे मतलब है। अब क्वेश्चन आपका ऐसा तैयार होके आया। ए का मान कितना, तो 3 गुना 2 6, 6 चौके 24, 24 एकम 24। आप लिखिएगा ए का मान 24। पहला टर्म से बोला डिवाइड करना है, दूसरा टर्म में बोला गुना करना है, यही काम करना था भाई। क्या काम करेंगे, 24 में 3 से भाग करेंगे तो 8, 8 गुना 5 करेंगे तो 40। 24 में 3 से भाग करिएगा, 8 पंचे 40, यहाँ पर बी का मान 40। 40 में 2 से भाग करिएगा तो 20, 20 गुना 1 करेंगे तो 20।
20 में 4 से भाग करेंगे तो 5, 5 गुना 3 करेंगे तो 15, 15 में 1 से भाग करेंगे तो 15 गुना 5 करेंगे तो 75। ये बन के आएगा, देखिए कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा नहीं काटेंगे। तो ये किसी से कॉमन कटने वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए बी सी डी का मान यही रह जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा सी ए डी ई का वैल्यू बताइए, सी ए डी ई का वैल्यू बताइए। अब मान क्या लिखेंगे, सी का मान 20, ए का मान 24, डी का मान 15, ई का मान 75। 20, 24, 15, 75, 20, 24, 15, 75, बी नंबर ऑप्शन। 20, 24, 15, 75, 20, 24, 15, 75, यही आपका आंसर बन के आएगा। दिक्कत है तो बोलिए। देखो भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of money is to be divided among 3 persons A, B and C in the ratio 4:9:7. If the difference between the shares of B and C is rupees 1000, the difference between the shares of A and C will be। क्वेश्चन में दिया है आपसे कि A, B, C का रेशियो 4, 9, 7 में दिया हुआ है, B और C का शेयर का अंतर है 1000। मतलब सोचिए A:B:C, यहाँ पर दिया है 4:9:7। बी और सी के बीच का अंतर यहाँ पे 9 और 7 के बीच रेशियो में 2 का अंतर, 2 रेशियो का मान है 1000, एक रेशियो का मान हो जाएगा भाई 500, एक रेशियो का मान हो जाएगा 500। आपसे पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी के बीच कितने का अंतर, 4 और 7 के बीच 3 का। तो सोचिए जरा कि एक रेशियो का मान 500 तो 3 रेशियो का मान 1500। एक्स एक्स मान के नहीं बनाइएगा, यहीं पे डिफरेंस दिया हुआ है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा उसी के पीछे काम करिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी धनराशि को ए बी और सी के बीच में 4, 9, 7 के रेशियो में बांटना है। क्वेश्चन दिया हुआ किसी अमाउंट को 3 आदमी ए बी सी में 4, 9, 7 में बांटना है, बी और सी के बीच का डिफरेंस 1000 है, तो ए और सी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यही बोला गया। तो आप देख लीजिए कि बी और सी का मतलब है 9 और 7 के बीच 2 का अंतर, 2 का मान बोलिएगा 1000, एक का मान बोलिएगा 500, 4 और 7 के बीच 3 का अंतर, 3 का मान बोलिएगा 1500, यही आपका आंसर है। समझ में आया कि दिक्कत है भाई? सर लास्ट वाला फिर से बताइएगा। इसमें बोला जा रहा है कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया, संख्यात्मक रूप से मान दिया हुआ है। आपसे कहा इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड सी इज 1000, मतलब 4, 9, 7 का रेशियो दिया हुआ है भाई, 4:9:7। आपसे बोला कि बी और सी के बीच का अंतर 9 और 7 में कितने का अंतर है रेशियो में, 2 का। दिख रहा है ना? अनम्यूट होके बोलो रे। चलो ठीक है, समझ रहा है तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 9 और 7 के बीच 2 का अंतर है, 2 रेशियो का मान, 2 रेशियो का वैल्यू आप बता रहे थे 1000, 1 रेशियो का वैल्यू कितना, तो 1000 में 2 से भाग करिएगा तो 500 बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक होगा। क्वेश्चन में दिया कि द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी विल बी, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। क्वेश्चन में कि ए और सी के बीच कितने का अंतर है, मतलब 4 और 7 में कितने का अंतर, तो बोलेंगे 3 का अंतर है। तो एक रेशियो का मान 500, तो 3 रेशियो का मान कितना, 500 गुना 3, यही 1500 बन के आएगा। क्लियर हो गया ना? समझ में आया भाई? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए सम ऑफ रुपीज 1300 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी सच दैट ए इज टू बी बराबर बी इज टू सी बराबर सी इज टू डी बराबर है ये 2:3 के। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए। क्वेश्चन में दिया है कि 1300 रुपया को ए बी सी डी के रूप में बांटना है, ए बी सी डी के रूप में बांटना है। तो ए का शेयर बताइए क्या होगा, जब रेशियो बोल दिया कि ए इज टू बी, ए बी का रेशियो बोल दिया आपसे 2:3, फिर बोला बी और सी के बीच का रेशियो 2:3, फिर बोला सी और डी के बीच का रेशियो 2:3।
सारा रेशियो 2:3 के टर्म में है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A:B बराबर 2:3। आप बोलेंगे B:C बराबर 2:3। आप बोलेंगे C:D का मान 2:3। तो ABCD का वैल्यू कितना, ABCD का वैल्यू कितना होगा सोचिए। तो आप लिखेंगे A का मान 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। A का मान बोलिएगा आप यहाँ से 8। अब कितना, तो 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4, 4 गुना 3 करेंगे तो लिखेंगे 12। 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6, 6 गुना 3 करेंगे तो लिखिएगा 18। 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9, 9 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 27। 8, 12, 18, 27 ये रेशियो ABCD का बन के आएगा। अब ये रेशियो बन के आया ABCD का, क्योंकि आपसे AB का भी मान 2 और 3, BC का भी मान 2, 3, CD का भी मान 2, 3 था। तो ABCD का मान लगा दिए हम लोग 8, 12, 18, 27। अब बोला 1300 रुपया को बांट दीजिए। 1300 रुपया को ABCD में बांटिए। तो सोचिए कि अब सबको जोड़िएगा तो कितना बनेगा। तो 8 और 12 मिला के 20, 20 और 18 मिला के 38, 38 और 27 मिला के लिखिएगा 63। 38 और 27 65 बोलिएगा, 8, 7, 15, 65। तो 65 रेशियो का वैल्यू लिखिएगा आप 1300 रुपया के बराबर, क्योंकि 1300 रुपया को ही ना बांटना है ABCD में। तो ABCD के पास जितना पैसा होगा सबको जोड़िएगा 1300 के बराबर। तो रेशियो के हिसाब से जोड़े हम लोग, तो ये मान 65 के बराबर है। आप लिखेंगे 65 रेशियो का मान 1300 के बराबर, एक रेशियो का मान 200 के बराबर, एक रेशियो का मान 200 के बराबर। यहाँ तक तो क्लियर था। पूछा A का मान कितना, तो A का मान कितना रेशियो दिया हुआ है 8 में, इसीलिए 8 रेशियो का मान कितना होगा, तो 8 रेशियो का मान 8 गुना 200 बराबर लिखिएगा 1600 रुपया आंसर। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हो। 65 गुना 130 20 के बराबर होगा भाई, रुको। 65 गुना 130, एक रेशियो का मान 20 के बराबर, गड़बड़ कर दिए हम लोग काटने में। 65 गुना 130, एगो जीरो फालतू है। एक रेशियो का मान 20, इसीलिए A का मान पूछा। तो 8 रेशियो 8 गुना 20 करिएगा तो 160 रुपया के बराबर, 160 रुपया के बराबर। समझ में आया कि दिक्कत है? समझ गया सर। समझ गया सर। ठीक है रितेश भाई, ठीक है निशांत, चलो बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि ₹2430 is divided among 3 persons ABC, so that if their shares be diminished by ₹5, ₹10, ₹15 respectively, remainders shall be in the ratio 3:4:5. Find the share of B. क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन बोला है कि 2430 रुपया को ABC में इस तरह से बांटना है कि यदि A को 5 रुपया कम देता हो, B को 10 रुपया कम देने से, C को 15 रुपया कम दे दें, तो रेशियो हमारा 3, 4, 5 में हो जाए। तो आपसे पूछा कि B का शेयर क्या है। 2430 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटिए कि यदि A को 5 रुपया कम, B को 10 रुपया कम और C को 15 रुपया कम दें, तो रेशियो हमारा रिमाइंडर का 3:4:5 हो जाएगा। तो B का शेयर बताइए क्या होना है। सोचिए, अब आपसे ऐसा बोला गया, ध्यान से समझिएगा। 2430 रुपया को बांटना है किसमें किसमें, तो आप बोलेंगे A, B और C के पास, ठीक है। क्वेश्चन में दिया कि यदि A को 5 रुपया कम देगा, B को अगर 10 रुपया कम देगा, C को अगर 15 रुपया कम देगा, तो जो पैसा बचेगा उसका रेशियो हो जाएगा 3:4:5 में। इसका मतलब क्या है, आप जरा ध्यान से समझिएगा कि डिटेल्स एक बार ले चलते हैं। A को कितना मिलना चाहिए, A को मिलना चाहिए था अगर 3, 4, 5 के रेशियो में, A को मिलना चाहिए था 3x रेशियो के हिसाब से, B को मिलना चाहिए था 4x, वेरिएबल पकड़ लेंगे, C को मिलना चाहिए था 5x। तो पैसा कम होने के बाद इसको मिलेगा 3x, B को मिलना चाहिए था 4x और C को मिलना चाहिए था 5x रिमाइंडर्स के हिसाब से।
जबकि एक्चुअल में क्या था, तो इसको 5 रुपया कम दिए थे तब का रेशियो है। तो सही देंगे तो 5 बना के 4x 10 रुपया कम 10 रुपया बढ़ा के देंगे, 15 रुपया कम 15 रुपया बढ़ा के देंगे। यहाँ तक तो ठीक है। और तीनों का जोड़ देंगे तो किसके बराबर बोलेंगे? 2430 के बराबर। इस सबको जोड़ दीजिएगा तो 5 और 9 3 12x 2430। 2430 में से 30 जाएगा तो बच जाएगा 24। x बराबर हो जाएगा 200 रुपया। a को कितना मिलेगा? तो 2 या 605। 810 b को मिलेगा। c को कितना मिलेगा? 1015। ये समझ में आया कि फिर से बताएं? समझ में आया कि दिक्कत हुआ? सर समझ आ गया सर। अच्छा ठीक है। वैसे अगर हम लोग इसको सीधे बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि जब a को 5 रुपया कम दीजिएगा, b को 10 रुपया कम दीजिएगा, c को 15 रुपया कम दीजिएगा, तो कम करने के बाद कितना पैसा आपके हाथ में बचेगा ये सोचिए। a को 5 रुपया कम देंगे, b को 10 रुपया कम देंगे, c को 15 रुपया कम देंगे, तो कितना रुपया मेरे हाथ में आएगा? तो आप बोलिएगा सर 15 5 20 10 30 रुपया कम करेंगे तो 2430 रुपया था मेरे पास टोटल। 2430 रुपया में से 30 रुपया कम कर देंगे तो मेरे पास बच जाएगा 2400 रुपया। ये बात समझ में आया? और करके बोलते हैं, अगर सीधा शॉर्ट में क्या काम करेंगे तब का के सोचिए ध्यान से। आपको बोले कि 2400 रुपया में से 30 रुपया कम कर देंगे तो 2400 रुपया बचेगा। आपसे क्या बोला कि अगर हम 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया कम करते हैं तो ये कम करने के बाद तब रेशियो मेरा है 3 4 5 3:4:5। मतलब 5 10 15 रुपया कम करेंगे मतलब 30 रुपया कम हो जाएगा। 2430 में से 30 कम कर देंगे तो बचेगा 2400 रुपया। 2400 रुपया को बांटिए 3 4 5 के हिसाब से, तो 5 4 9 3 12। आप बोलेंगे इसी चीज को कि 12 रेशियो का मान अगर 2400 के बराबर, एक रेशियो का मान 200 के बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 रेशियो का मान तो बोल दीजिएगा 600, 4 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 800, 5 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 1000। तो यहाँ से जब कम करेंगे तब ना 600 800 1000। एक्चुअल में 5 रुपया कम करना तो नहीं है, 10 रुपया कम करना तो नहीं है, 15 रुपया कम करना तो नहीं है, बांटना तो है 2430 रुपया। हमको बांटना है आपको 2430 रुपया। तो यही जो 600 जिसको 5 रुपया कम दिए थे उसको 5 रुपया बढ़ाकर 605 करिएगा। बी को जिसको 10 रुपया कम दिए थे वो 810 हो जाएगा। सी को 15 रुपया कम दिए थे वो 1015 हो जाएगा। बस यही आपका एक्चुअल आंसर है। ये शॉर्ट में समझ में आया कि दिक्कत है भाई शॉर्ट वाला? सर इससे पहले वाला ही ठीक है। नहीं, वो एक्स एक्स को छोड़ना होगा रे निशांत बाबू। एक्स यस सर। एक्स एक्स को छोड़ना होगा। हम फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन समझिए क्या था। एक्स में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक बार डिटेल्स में समझ गए थे आप एक्स में। शॉर्ट में समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ आपसे, क्वेश्चन में कहा है कि 2430 रुपया को एबीसी के रूप में इस तरह से बांटना है कि यदि ए को 5 रुपया कम देंगे, बी को 10 रुपया कम देंगे, सी को 15 रुपया कम देंगे, तो जो शेष पैसा बचता है उसका रेशियो 3 4 5 में हो जाएगा। तो 5 10 15 का मतलब कम कितना? 30 रुपया कम हो जाएगा। 5 10 15 को जोड़िएगा तो कितना बोलिएगा? 30 रुपया कम। तो 2430 रुपया में से 30 कम कर देंगे तो बचेगा आपका 2400 रुपया। और इसका रेशियो क्या होना चाहिए? तो आप बोले 3 4 5। यही था ना भाई? 5 4 9 3 12 रेशियो का मान आप बोलते हैं यहाँ पर 2400 रुपया। एक रेशियो का मान बोलते हैं 200 रुपया।
हमसे पूछा था बी के बारे में, तो आप इसीलिए बी का मान बताइए। बी का मान कितना, तो रेशियो में बी है बीच वाला 4 रेशियो। एक रेशियो का मान 200, तो 4 रेशियो का मान 4 गुना 200 बराबर 800। तो कम करेंगे तब ना 800। 10 रुपया तो हमको काहे का कम, 2430 रुपया बांटना था। तो ये 800 नहीं लगाइएगा, 10 रुपया बढ़ा के 810 कर दीजिएगा। बाकी एक्स वाला समझ में आ ही गया था आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी टीवी सेट एंड ए कलर टीवी सेट आर इन द रेशियो ऑफ 2:5। इफ ए कलर टीवी सेट कॉस्ट ₹6690 मोर देन एन ऑर्डिनरी टीवी सेट, हाउ मच डज ए कलर टीवी सेट कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑर्डिनरी टीवी और कलर टीवी के दाम का रेशियो है 2:5। आपसे बोला कि कलर टीवी का दाम 6,690 रुपया ज्यादा है ऑर्डिनरी टीवी से, मतलब रेशियो के हिसाब से कितना ज्यादा है, तो 3। आप बोलेंगे 3 रेशियो का मान 6690, तो एक रेशियो का मान कितना, तो बोलेंगे 2230 के बराबर एक रेशियो। तो हमसे पूछा कि कलर टीवी का दाम कितना है, तो एक रेशियो का मान 2230, तो कलर टीवी का मान है 5 रेशियो, तो कलर टीवी का मान कितना, तो 5 इंटू 2230 करिएगा, तो यही बन के आएगा 0, 5 तिया 15, 22 पंचे 110 और 111 50। यही आपका आंसर है 11150। ऑप्शन नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज। समझ में आया कि दिक्कत है भाई? समझ गया सर। समझ गया सर। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5625 5625 इज डिवाइडेड एमंग ABC so that A receives half as much as B and C together receive। मतलब A को उतना मिलता है जितना B और C को मिलता है, उसका हाफ होना चाहिए। एक कहानी तो ये बोला। आगे बोला B and C together receive and B receives 1/4 of what A and C together receive। B को कितना मिलेगा, तो 1/4 ऑफ A और C टुगेदर रिसीव, A और C टुगेदर रिसीव। तो पूछा कि A का शेयर B से कितना ज्यादा है। अब ध्यान से समझिए कि आपके पास बोला 5625 रुपया को बांटना, कितने आदमी में, आप बोलेंगे ABC में, तो इसका मतलब है कि A का पैसा, B का पैसा, C तीनों का पैसा मिला देंगे तो 5625 के बराबर हो जाएगा। ABC के पैसा को जोड़िएगा तो 5625 के बराबर ये हो जाएगा। ये आपसे बोला गया। यहाँ तक तो क्लियर था भाई? ABC के पैसा का जोड़ 5625। हम अगर यहां से काम करते हैं तो क्या होगा, A/B प्लस C, A/B प्लस C का मान 1/2। इसका मतलब यहां से रेशियो लीजिएगा ना, A/B प्लस C का क्या मतलब, A रेशियो B प्लस C, इसका मान है 1:2। यहाँ पर सोचिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, B/A प्लस C, इसका मान कितना, तो लिखेंगे 1/4। इसका मतलब क्या लिखिएगा, B/A प्लस C का मान कितना, तो लिखेंगे 1:4। अब यहां से क्या करिएगा, तो टोटल पैसा कितना था 5625। मतलब हम ये सोचे कि यहाँ पर ABC दोनों को जोड़िएगा, A रेशियो B प्लस C, तो ये A प्लस B प्लस C कहलाएगा ना। ये रेशियो कितना है 1:2। ABC को जोड़ने से 3 रेशियो दे रखा है, तो आप यहां से बोलेंगे कि 3 रेशियो का मान, कुल मिला के 3 रेशियो, पैसा कितना 5625, तो 3 रेशियो का मान 5625, तो एक रेशियो का मान कितना बोलेगा 18 या 54, 2 2 3 7 21, 3 5 15, एक रेशियो का मान है 1875। मतलब इसीलिए चाहे इसको बोल देंगे दैट इज A का मान हो जाएगा 1875। A का मान 1875। यहां से बात करेंगे, सोचिए तो ये B है और यहाँ पर AC जोड़ेंगे तो BAC बोलिएगा ना, मतलब ABC का जोड़। तो ABC का जोड़ कितना 5 रेशियो, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ से,
लिखेंगे हम लोग कि 5 रेशियो का मान 56-25 के बराबर, 1 रेशियो का मान कितना, तो बोलेंगे 11 55 55, 5 दूना 10, 11 25 के बराबर। मतलब दैट इज ए का मान है आपका 1875, तो यहाँ से ए का मान अगर 1875 तो बी का मान कितना, 1 रेशियो का मान 11 25, मतलब बी का मान हो जाएगा 11 25। तो पूछा कि ए का मान बी से कितना ज्यादा है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितने का, तो 875, 1875 में से 11 25 घटाइएगा तो बन जाएगा 750। आप बोलेंगे 750 रुपए का अंतर यही बन के आया। मतलब दो कंडीशन दिया हुआ है हेयर, बोलेंगे कि ए का मान हाफ ऑफ बी प्लस सी, इसका मतलब ए बट्टा बी प्लस सी का मान 1:2, तो ए बी सी जोड़िएगा तो ए बी सी का जोड़ कितना, 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का मान 56-25, तो 1 रेशियो का मान 18-75। इसमें दूसरा कंडीशन में एंड कर दीजिए, दूसरा कंडीशन बी बराबर 1/4 ऑफ ए प्लस सी, तो बी बट्टा ए प्लस सी का मान कितना, 1/4 करेंगे। इसका मतलब जोड़ने से बी प्लस ए प्लस सी, तो ए बी सी इसका मान किसके बराबर, तो 1 और 4 के, तो 1 में 4 जोड़िएगा 5 हो जाएगा, तो 5 रेशियो का मान 56-25, तो 1 रेशियो का मान 11-25, दोनों के बीच का अंतर कितना, तो 750 का। कुछ क्लियर हुआ भाई, समझ में आया कि दिक्कत है? नहीं सर, यस सर। थोड़ा थोड़ा नहीं है। अच्छा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ फिर क्या बोले अंकिता? हमको बिल्कुल नहीं आया। और तो लेट 20 से से आओ, ज्वाइन करेगी तो ही सब होगा। और लेट से आओ रे, 7:15 का टाइम है, ध्यान से रखो टाइम को। देखो अभी कटेगा, इस बीच में हो जाएगा तो ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो फिर से जुड़ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझो पहले, 5625 को एबीसी में बांटना है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन क्या दिया है कि 5625 रुपया को, 5625 रुपया को एबीसी में इस तरह से बांटना है, ए बी सी में, ए बी और सी में इस तरह से बांटना है कि ए का पैसा बी प्लस सी का हाफ हो, बी प्लस सी को जितना मिलेगा उसका आधा पैसा होना चाहिए। ये बात समझ में आया? जबकि दूसरा कंडीशन क्या दिया कि बी को कितना मिलना चाहिए, तो जितना ए और सी को मिलेगा उसका 1/4 मिलना चाहिए, मतलब 1/4 मिलना चाहिए बी को। तो आप जरा सोचिए कि ए बी सी को मिलना चाहिए टोटल मिलाकर 5625। अब इसको कटने दो, उसके बाद बताते हैं।